हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। मैं हूं आपका टीचर एस जी सर। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2006 क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स टू कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, देन एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 इक्वल्स। सो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है। अब हमें इस फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करके पाई बाई 4 पुट करने पर जो वैल्यू आएगा उसको निकालना है। तो देखिए ये जो फंक्शन गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स टू कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी ऑफ टी। तो ये जो फंक्शन गिवन है ये एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल चल रहा है डी ऑफ टी। तो अगर आप इसको एफ डैश ऑफ एक्स निकालने जाएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, डी बाई डी एक्स, ये जो पूरा टर्म है इस पूरा टर्म को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इस इंटीग्रेशन को हम लेबनीज रूल के अंदर या फिर लेबनीज रूल के मदद से सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं लेबनीज रूल क्या बोल रहा है। सो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी ऑफ एक्स इंटू सम फंक्शन जी ऑफ टी डी ऑफ टी। देन लेबनीज रूल क्या बोल रहा है, लेबनीज रूल बोल रहा है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स टू बी एक्स जी ऑफ टी डी ऑफ टी। इसको ये जो टर्म है ना दैट मीन्स, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन चल रही है टी वेरिएबल में और हमको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये इंटीग्रेशन अंदर घुस जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। सो ये हो जाएगा हमारा ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी बाई डी ऑफ एक्स जी ऑफ टी डी ऑफ टी माइनस, अब हमें क्या करना है, जी ऑफ टी के प्लेस में अपर लिमिट पुट करना है। दैट मीन्स जी ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू बी डैश ऑफ एक्स, सॉरी ये प्लस होता है, माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट दैट मीन्स जी ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू ए डैश ऑफ एक्स। अब देखिए क्योंकि जी तो फंक्शन ऑफ टी है, जी तो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, सो ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा जी ऑफ बी ऑफ एक्स बी डैश ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू ए डैश ऑफ एक्स। इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ये जो अबव इंटीग्रेशन है। तो आओ इसी फॉर्मूला को यूज करके एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 को निकालते हैं। सो यहाँ से हमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड कॉस का इंटी, कॉस के डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड साइन के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स। अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ पाई बाई 4। सो ई टू दी पावर माइनस cos pi by 4 is 1 by root 2, 1 by root 2 का square that means 1 by 2 into sin pi by 4 is minus 1 upon root 2 minus e to the power minus 1 by root 2 and this is 1 by root 2। सो यहाँ से देखिए आप सिंपली 1 by root 2 e to the power 1 by root 2 को कॉमन ले लीजिए। सो यहाँ से आपका वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 2 upon root 2, 2 upon root 2। सो फ्रॉम हेयर माइनस 2 upon root 2 is root 2 e to the power minus of half। सो देखिए यहाँ से आ रही है माइनस ऑफ रूट 2 e to the power हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by e to the power रूट ई। सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 by रूट ई। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 by रूट ई। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए C and D is not the correct answer. So I hope this video is helpful for you। अगर आपको इसी तरीके से एक एक लाइन को समझ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।